प्रभु जी हरि शरणम। मैं पंडित रमेश बिजवान। मैं आज की वीडियो उन लोगों के लिए लाया हूँ जो बेरोजगार हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है। दूसरा, वो लोग जो कि नौकरी पे हैं, बहुत सालों से किसी कंपनी की सेवा कर रहे हैं, उनका प्रमोशन समय पे नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई भी प्रोग्रेस में बाधा आ रही है, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों प्रकार के लोगों के लिए वीडियो है और ये मैं एक बहुत छोटी वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ प्रयोग बताऊंगा जो कि बहुत अनुभूत प्रयोग है, मैंने बहुत सारे लोगों पे किए हैं। आप भी इसको कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए, जरूर प्रभु आप पे कृपा करेंगे और आपके जीवन में सफलता मिलेगी। प्रभु जी आज की वीडियो भगवान सूर्य, भुवन भास्कर भगवान सूर्य पे केंद्रित है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली के अंदर, मैं ज्योतिषीय थोड़ा सा एक हल्का सा संदर्भ दे रहा हूँ ज्योतिष का, कि कुंडली में जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, नीचस्थ होता है, रंध्र भावों में होता है, सूर्य राहु के साथ में ग्रहण योग बनाता है, पाप प्रभाव में होता है, तो उन लोगों को नौकरी में प्रोग्रेस नहीं होती है और सर्विस भी बहुत देरी से मिलती है। क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य राजा है और सूर्य के साधना करने से, सूर्य के उच्च होने से जातक उच्च पद को प्राप्त करता है, अच्छी नौकरी में जाता है। तो आज के ये तो दो चीज़ें हैं कुंडली में। पहली चीज़ तो सूर्य है, दूसरा आपकी कुंडली में आपका भाग्य प्रबल होना चाहिए। क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न च पंडित न पौरुषम। आपका कर्म का फल आपके भाग्य पे डिपेंड करता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो अल्प मेहनत का अधिक फल मिलेगा, और अगर भाग्य अच्छा नहीं तो आप मेहनत बहुत करते हैं और आपको आउटपुट यानी रिजल्ट बहुत कम मिलता है। यह है। दूसरी चीज, जिन जातकों का सूर्य प्रबल होता है, उनकी चाहे कुंडली में अन्य ग्रह सुषुप्त अवस्था में हो या खराब हो, तो वो लोग अच्छे पदों पे आसीन हो जाते हैं। उनको भले उनको ज्ञान कम हो, नॉलेज कम हो, एजुकेशन कम हो, लेकिन वो प्रोन्नति बहुत करते, चर्चा में बहुत रहते हैं, उच्च पदों को प्राप्त होते हैं। तो प्रभु जी अभी मैं आपको करना क्या है उस विषय पे आ रहा हूँ, बहुत संक्षेप में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले कि सूर्य के लिए आप कैसे साधना करेंगे। तो प्रभु जी सूर्य की साधना के मैं दो तरीके आपको बताऊँगा। पहली चीज तो यह है कि सबसे पहले सूर्य देव का ध्यान कीजिए। सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, सुबह उठ करके सूर्य देव के दर्शन कीजिए, उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए। और ध्यान मंत्र है, ध्यान मंत्र पहले अपने मन में ध्यान कीजिए, संकल्प कीजिए कि आप क्या चाह रहे हैं। और संकल्प के लिए कौन सा मंत्र है? ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुवो यद भद्रम तन्नासो। विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुवो यद भद्रम तन्नासो। इस मंत्र को अपने मन में स्मरण करें कि सूर्यदेव हमारे सारे अरिष्टों को दूर करो और हमारे लिए जो कल्याणकारी हो, हमें यश दीजिए, आयु दीजिए, दीर्घायु दीजिए, उन्नति दीजिए और सफलता दीजिए। इस बात का संकल्प निवेदन आप सूर्य देव से कीजिए। ये संकल्प है आपका। संकल्प मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ विल पावर। पराशक्तियों की तरफ आप अपने विल को भेजते हैं। तो अपनी जो आप चाह रहे हैं उसको आप सूर्य देव को समर्पित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान मंत्र करना है। ध्यान मंत्र करने के बाद आप एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर के सूर्य को आपको जल ऑफर करना है, जल चढ़ाना है। तो सूर्य देव को जल, अब नौकरी लगने का जो मंत्र है वो बोल रहा हूँ कि आप सूर्य को जल कम से अपने सिर के ऊपर से ऐसे ऑफर करना चाहिए। और उसमें जो नौकरी लगने का एक मंत्र है उसको आप बोलते रहिए। आप 11 बार 21 बार जितना भी आपको, धीरे 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 बारीक धार से जल चढ़ाइए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम हिणी राजेश्वराय नमः, ओम हिणी राजेश्वराय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाइए
और आप जब जल चढ़ा चुके होते हैं तो सूर्य देव के सामने आप खड़े हो जाइए। और सूर्य के सामने खड़े होकर के सूर्य क्योंकि 12 रूप हैं सूर्य के, और हर महीने सूर्य एक नए रूप में आता है, प्रकाश देता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य आपके हृदय का संचालन करता है। सूर्य की साधना करने से आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, जातक ऊर्जावान हो जाता है, उसका हृदय मजबूत हो जाता है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़िया हो जाती है, और उसके शरीर से निकलने वाले जो इमिशन है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो सूर्य देव के सामने खड़े होकर के सूर्य के 12 मंत्रों का स्मरण कीजिए। और वो 12 मंत्र हैं: ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, और ओम सवितिर सूर्य नारायणाय नमः। ये 12 मंत्रों का स्मरण आप सूर्य देव के सामने खड़े होकर के करें। और एक मंत्र जो है वो मैं दे रहा हूँ आपको, उस मंत्र को अगर आप बैठ के सूर्य के सामने जपते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो सकती है, आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। और वो मंत्र मैंने पद्म पुराण से लिया है, जिसमें कि व्यास जी ने का चर्चा है। भगवान शिव जो है कि ने इस भी कहा है कि सूर्य देव जो है भुवन भास्कर हैं और हमेशा गतिमान रहते हैं। सूर्य की साधना कीजिए। और पद्म पुराण से मैंने ये मंत्र लिया है, जिसमें कि इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। और ये मंत्र सभी प्रकार की आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, आपके सारे मने योगों को पूर्ण करने वाला मंत्र है। और इस मंत्र को आप कैसे करेंगे? इस मंत्र को जप करना है, एक माला डेली। और वो माला किस चीज़ की होनी चाहिए? या तो आप लाल चंदन की माला से जप करें, ये लाल चंदन की माला है, इससे जप करें। या माणिक्य की माला हो तो सबसे उत्तम माला होती है, माणिक्य सूर्य का रत्न है। या गार्नेट की माला है, उससे भी आप सूर्य के मंत्र का जप कर सकते हैं। और यदि रेड ओनेक्स है तो उसकी माला से भी सूर्य के मंत्र का जप किया जा सकता है। और वो मंत्र है, इसकी एक माला आपको करनी है। ये मंत्र है, प्रभु जी, हम राम ह्रीम स सूर्याय नमः। इस मंत्र को आप पूर्ण रूप से एक माला जपिए और सूर्य देव को नमस्कार कीजिए। और ये बड़ा अनुभूत प्रयोग है। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए कर सकते हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप उच्च पद पे नहीं जा रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आपको कर्म का फल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी ये मंत्र बहुत अनुभूत प्रयोग है। आपको इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो सूर्य देव के इस मंत्र के जप को करके आप अपने इंटरव्यू में जाइए और आपको सफलता मिल जाएगी। भगवान सूर्य आप पे कृपा करेंगे। उसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस भी कराइए, आप कुंडली में आपका 10वें स्थान का जो स्वामी होता है वो राजेश होता है, राज्य पक्ष का लाभ देने वाला ग्रह है, उसके भी उपाय कीजिए। आपका भाग्येश 9वें स्थान का स्वामी है, वो अगर बहुत ही कमज़ोर है, आपका भाग्य अच्छा नहीं है, तो उसका भी उपाय कीजिए। और भाग्यम, क्योंकि भाग्य अगर प्रबल होता है तो कर्म का फल बेहतर मिलता है। राजेश अगर अच्छा नहीं है तो उसका उपाय किसी योग्य ज्योतिषी से करें। और आपका अगर जो है आप सिंह लग्न के जातक हैं, आपका भाग्य स्थान में सिंह राशि है, पंचम त्रिकोण में सिंह राशि है, 10वें स्थान में सिंह राशि है, तो आप माणिक्य की रिंग अनामिका उंगली में सूर्य रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। और ये उपाय आप कीजिए, जरूर आपकी नौकरी मिलेगी। मेरी शुभकामना है कि प्रभु आपके जीवन में खुशियाँ दे और आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। हरि शरणम नारायण हरि।